हाँ जी बच्चों, we are doing poverty chapter and this is the second lecture of poverty chapter. And we were, according to my notes, we were at question number 7. These notes are taken from NCERT, so don't worry, you can learn it properly without any tension. Okay, question says how do you categorize poverty? तो poverty को ना बेटे ऐसे भी categorize किया जा सकता है जिसको मैंने diagrams के through explain किया है. कैसे? एक होता है chronic poor, right? Chronic. पहले chronic को समझे. Chronic poor में कैसे आता है देखिए, हमने एक डायग्राम बनाया हुआ है, आप अपना उसमें देख सकते हैं. It is of two types. So two diagrams हैं. और हमने एक ना poverty line ऐसे reference line बना दी. ठीक है राजी. When I say chronic poor, it is of two types. ये दो आते हैं इसमें. कौन कौन आते हैं? यहाँ आएगा one is always poor. Always poor. ये बंदा हमेशा ही poor रहा है. ये कहता है ये usually poor. Usually poor. ठीक है बेटे. अब देखिए जो ऑलवेज पुअर है ये पॉवर्टी लाइन है, उससे नीचे ही रहा होगा तो इसका ग्राफ हमेशा नीचे ही था, ये कभी ऊपर गया ही नहीं क्योंकि ही वाज ऑलवेज पुअर. ठीक. लेकिन यूजुअली वाला ज्यादातर पुअर था, लेकिन एक बार शायद उसकी कोई अच्छी जॉब हो गई या जो भी रीजन रहा एंड ही जस्ट केम आउट ऑफ पॉवर्टी, तो बोला यूजुअली ही वाज पुअर, सो दैट इज व्हाई वी कीपिंग हिम इन क्रॉनिक. क्रॉनिक समझते हैं जिसका मतलब है सिवियर या कंडीशन जिसकी सीरियस कंडीशन बोलते हैं क्रॉनिक. अब आते हैं ट्रेंशिएंट पुअर. इसको थोड़ा नीचे नोट करो. TRANSIENT ट्रेंशिएंट पुअर. ये कौन है भाई? इसकी भी दो कैटेगरीज हैं. ठीक है, तो हम दो डायग्राम्स इसके भी बना लेते हैं. हो सकता है पेपर में आपको MCQ में डायग्राम्स बना के दे दें और पूछे एक इसका पार्ट है, सो यू शुड बी अवेयर कि कौन किसका पार्ट है. इसमें आते हैं राजे, इसमें आता है चर्निंग पुअर, चर्निंग एंड ओकेजनली पुअर. देखो राजे, चर्निंग का मतलब ये बंदा ना बका सीजनल वर्क में होगा, तो ये देखिए कैसे होता है इसका. ये कभी अप होता है फिर डाउन फिर ऐसे, मतलब ये क्या हो रहा है? चर्न कर रहा है, कभी ऊपर कभी नीचे. क्यों? बिकॉज व्हेन ही हैज वर्क ही हैज मनी, ही इज आउट ऑफ पॉवर्टी. सीजनल वर्क में होगा, सीजन चला गया नीचे आ गया पॉवर्टी लाइन में, लाइक दिस. ओकेजनली का मतलब भाई ये मोस्ट ऑफ द टाइम ही वाज अप, लेकिन हो सकता है कोई लॉस हो गया, कोई प्रॉब्लम हो गई, suddenly he lost the asset or maybe something and he came down the poverty line once, so इसलिए occasionally बोल दिया. ठीक है, all right. The last one is non poor. भाई जो कभी poor था ही नहीं, तो बच्चों इसकी लाइन कैसी बननी चाहिए? just use your brain. He has never come down और ये यहीं पर लाइन के ऊपर ही रहा है. So these categories you have to remember. It's chronic, then transient. Transient has two, chronic has two, non-poor is the poor, the one who has never come down the poverty line. I don't think so. It's very technical to understand. It's very simple. Categorizing, बोला जी ये सारी categories ही हमने इसमें explain की हैं. This you have to learn on your own. Moving further, question number 8. How do you criticize the methods to determine poverty line? That's a good question. बोला जी ये जो बनाया है आपने पॉवर्टी लाइन विच डिवाइड्स पुअर एंड नॉन पुअर, इमेजिनरी लाइन कभी 45 कभी 28, ये क्या तरीका है? इसकी कुछ लिमिटेशंस बताइए, इसकी क्या ड्रॉबैक्स हैं वो बताइए. ठीक हो क्या? और इसको ऐसे भी पूछ सकते हैं व्हाई कैलोरीज बेस्ड. दिस इज मोर अभी तक का जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसके चांसेस हाई होते हैं आपके प्री बोर्ड तक भी आने के, इवन बोर्ड्स में भी पूछा जा सकता है, तो ये क्वेश्चन होता है. ओके, पढ़ना आपको सारे ये बेटे, इसमें हम जज नहीं कर सकते कि कौन सा टाइम कैसे बैंड में वो टीचर है जो चूज कर रहा है क्वेश्चन. सो यू हैव टू, आई विल से ऑल आर इम्पोर्टेंट ऑफ कोर्स. ठीक है जी, कैसे क्या प्रॉब्लम है पहले तो देखते हैं. ठीक, इसको हटा दें. राइट, let me just clear this all and then we will move further. So that's done. ठीक है जी. देखिए अब बोल रहे हैं इसकी ड्रॉबैक्स क्या है जी. देखो ये पॉवर्टी लाइन है और इसके नीचे पुअर है.
अब ये पिछले क्वेश्चंस में तो कह रहे थे कि पुअर भी बड़ी तरह के होते हैं, एक होता है जो पुअर है, एक होता है जो वेरी पुअर है, एक होता है जो एब्सोल्युटली पुअर है। बट क्या ये लाइन आपको बताती है कि इनमें से ये तीनों कौन है? नो, इट जस्ट टेल्स पुअर एंड नॉन पुअर। अब इट इज समथिंग लाइक जो बहुत पुअर है, एब्सोल्युटली पुअर है, दैट पर्सन नीड्स मोर अटेंशन देन अ पर्सन हु इज ओनली पुअर। आई एम नॉट सेइंग ओनली पुअर, आई मीन एटलीस्ट वो उसको खाना तो मिल रहा है, लेकिन जो एब्सोल्युटली पुअर है उसका मतलब उसको खाना तक नहीं मिल रहा। सो दिस लाइन डजंट हेल्प अस टू रीच टू द एक्चुअल पीपल फर्स्ट। डू यू अग्री? ओके, so though this mechanism is helpful to identify poor as a group to be taken, but it would not be helpful to identify who among the poor needs the most help. Clear? Okay. दूसरा, besides income there are also other factors which are associated with poverty. सिर्फ poverty में इनकम ही नहीं होती, और भी तो है, जैसे vulnerability, social exclusion, ये सब बातें इसमें डाल दोगे आप। इल हेल्थ, ड्रिंकिंग वाटर, बहुत सारे लोगों को तो पानी साफ नहीं मिलता पीने के लिए। सैनिटेशन वाज अ बिग प्रॉब्लम इन आवर कंट्री, वी नेवर रियलाइज्ड बिफोर दिस मिस्टर मोदी हैज कम एंड देन ओनली ही रियलाइज्ड दैट दिस इज सच अ बिग प्रॉब्लम इन द कंट्री, एंड हम उस तरफ चल पड़े। सैनिटेशन मतलब फीमेल्स के पास घर में टॉयलेट नहीं था, एंड जस्ट इमेजिन वो डे टाइम में कैसे उस प्रेशर को झेलते होंगे, या कैसे अपनी, तभी तो उनकी यूरिनरी प्रॉब्लम्स कितनी बढ़ती होंगी व्हेन दे स्टोर एवरी आई वुड से सारा गंदगी अपने पेट में स्टोर करके बैठे रहना। सो व्हाट डज दिस मीन? सैनिटेशन, वो भी तो पुअर ही हुए बेचारे। सो इस तरह की पॉवर्टी को तो ये एब्सोल्युटली इग्नोर कर देता है। पॉवर्टी लाइन डज नॉट टेक इनटू कंसिडरेशन सोशल फैक्टर्स आल्सो, जैसे इलिटरेसी, इल हेल्थ, रिसोर्सेज नहीं, डिस्क्रिमिनेशन। तो इस तरह हमने क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स पे हमने इसको क्या करना है, लिमिटेशंस बना दी। Some scholars have attempted to find out alternative methods. आपको सिर्फ इनके नाम पता होने चाहिए। कौन? अमर्त्य सेन जो नोबेल लॉरेट है इकोनॉमिक्स में, उसने सेन इंडेक्स करके एक अपनी एक, क्योंकि इतने लिमिटेशंस थे तो उसने अपनी एक सेन इंडेक्स बना दी। नाम पता हो बस। There are other tools also to know, poverty gap index and squared poverty gap. That's it. They are just to remember the names. Okay, चलते हैं आगे। What is the trend of poverty in India? आपके हिसाब से ट्रेंड क्या रहा होगा? पॉवर्टी धीरे धीरे कम हुई है या वैसे ही कम हुई है? वो गाजी बाबर जी कहते नीचे कर दो, है ना। सो ट्रेंड आपके सामने ग्राफ है 1973 से 2012 का, आप देख सकते हैं। सो ग्राफ में द लाइन शोज, बोल्ड लाइन शोज रूरल पुअर एंड अर्बन पुअर इज विद द डल लाइन, लाइट लाइन। ओके, सो यू कैन सी द फर्स्ट ग्राफ सेज कि जो अर्बन पॉवर्टी है दैट वाज मोर और लेस सेम, है ना, देख रहे हैं आप। सो ट्रेंड फ्रॉम 1973 फर्स्ट ग्राफ में है बेटा सारा। तो अर्बन में पॉवर्टी ज़्यादा थी भी नहीं, कोई फर्क भी नहीं, लेकिन हाँ हल्का सा डिक्लाइन आपको दिख रहा होगा। रूरल पॉवर्टी पहले तो फॉल हुई, फिर एकदम से बढ़ी, ठीक है, बिटवीन कौन सा टाइम, 93 और 2004 के बीच में। उस टाइम याद है हमारे यहाँ हमारे रिफॉर्म्स आए और सारा का सारा ध्यान कहाँ चला गया था हमारा, ये रूरल है ना, सारा का सारा ध्यान हमने अर्बन एरियाज में, अर्बनाइजेशन बढ़ गया, निग्लेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर, कनेक्ट करो चैप्टर से एलपीजी से। सो दैट इज व्हाई पॉवर्टी सडनली बढ़ी। लेकिन बाद में कौन से ईयर के बाद, 2004 एंड 5, बिकॉज तब तक हम स्टेबल हो गए थे उधर, और फिर इट हैज कम डाउन। ठीक है बच्चे, हेड काउंट रेशो भी इसी तरह से कम हुआ। एक्चुअली इस तरह के क्वेश्चंस जो आते हैं पेपर में, उसमें आपको ये डायग्राम दिया होता है और आपको एनालिसिस लगाकर आंसर लिखने होते हैं। सो अगर आपको डायग्राम रीड करना आता है तभी आप एनालिसिस लिख सकते हैं, एंड यू शुड बी रेडी विद द रीजंस। जैसे मैंने आपको उस ईयर का रीजन बताया क्या रहा होगा, क्यों बढ़ गई, तो पूछ सकते हैं ना, तो आपको भी ये माइंड में लाना है। सो ये पैराग्राफ सारा इससे रिलेटेड है। चार्ट 4.3 shows 1973-74 320 billion people were under poverty line। 2011-12 में 270 million हो गया, पहले 320 million था। 73 में 55% ऑफ टोटल पॉपुलेशन, ये आपको याद रखने पड़ेंगे रेफरेंस में देने के लिए। अगर डायग्राम ही दिया फिर तो प्रॉब्लम ही नहीं, वहीं से उठा लिया और लिख दिया, और 22% पे आ गया। 73, 74, 80% से ज़्यादा लोग रेजिडेंट कहाँ थे, रूरल में, और डिक्लाइन हो गई 71 पे। That means 3/4 of the poor in India still resides in villages. Then
आप बेटे ये जनरल टॉक है, ये आपको सिर्फ रीड करना है ताकि आपको लाइंस मिल जाए। अगर डायग्राम आ जाए तो सडनली आपको आइडिया नहीं आएगा कैसे लिखना है। सो यू शुड बी फेमिलियर बिफोर हैंड हाउ टू राइट दी आंसर्स व्हेन इट कम्स टू एनालिसिस। ओके, सो 10th नंबर क्वेश्चन हम इस वीडियो में रिकॉर्ड करेंगे, रेस्ट विल बी डन इन द नेक्स्ट। डिस्कस पॉवर्टी ट्रेंड इन इंडिया स्टेट वाइज। पहले जनरल था, अब स्टेट वाइज। अब स्टेट्स अगर आप डायग्राम देखेंगे तो देखिए क्या क्या बताया है। वेस्ट बंगाल है, नीचे से चले उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान, उड़ीसा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, दिख रहे हैं आपको सब। ओके, अब इनके ग्राफ देख लीजिए। मैं आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू कैसे करना है। ग्राफ देखो, पहला कितना था 73 74 वाला लाइट वाला है, और साइड में बॉक्स में लिखा होता है रेफरेंस में 11 12 वाला डार्क वाला है। सो यू कैन सी ऑलमोस्ट सभी स्टेट्स में ही फॉल हुआ है। ठीक है, पहले तो ये देखना कौन थे जो एक्सट्रीम ऊपर ही निकल गए। देखिए कौन कौन है, आगे से देखना शुरू करते हैं। बिहार, मध्य प्रदेश, इवन ये कौन सा है, कर्नाटका बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे है ना। देन उड़ीसा, तमिलनाडु बॉर्डर लाइन, उत्तर प्रदेश बॉर्डर लाइन, वेस्ट बंगाल तो ऊपर ही निकल गया है ना। अब देखो कितना फर्क आया, वेस्ट बंगाल ऑलमोस्ट हाफ से भी ज्यादा कम हुआ, तो बड़ा अच्छा चेंज आया। देन और कौन सा कम है जो सबसे बॉर्डर सबसे ज्यादा उसमें थे, उड़ीसा इज नॉट एबल टू डू इट दैट मच, है ना। इवन मध्य प्रदेश ऑल्सो कुड नॉट डू इट दैट मच एज वेस्ट बंगाल। आंध्र प्रदेश शोन वेरी गुड चेंज, कैन यू सी दैट। तो अब देखते हैं ऊपर क्या लिखा है। 73 74 में 55 से 22% आ गए। चार्ट ऑल्सो रिवील्स तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश नाम याद रखने हैं, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा contained a large section of poor in 73. During 73-74, many Indian states reduced the poverty level to the considerable extent. Yet the poverty level in 4 states like Odisha, Madhya Pradesh, Bihar and Uttar Pradesh are still far above from the poverty line. West Bengal हमने बोला ना कि वो निकल गया। West Bengal, Tamil Nadu showed a remarkable progress. ये बातें आपको याद रखनी पड़ेंगी, ठीक है राजे। फिर नीचे आ गए, नोट पढ़ लेते हैं। ब्रिटिश रूल एडवर्स इफेक्ट ऑन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ये हुआ कैसे, जब ब्रिटिशर्स यहाँ आए उन्होंने सिस्टमैटिकली हमारे यहाँ का सारा काम खराब कर दिया। एग्रीकल्चर, हमारी इंडस्ट्री डिस्ट्रॉय की। 70% इंडियंस जो थे वो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व थे, तो उसको कैश क्रॉप्स का एक्सपोर्टर बना के रख दिया। आपको सारी स्टोरी पता है। आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या हुआ, लैंड सीलिंग की गई, मेजॉरिटी लैंड फ्रेगमेंटेशन किया गया। ये छोटी छोटी बातें पता होनी चाहिए। एक्चुअली ये पॉवर्टी हमारे पास किसका गिफ्ट है, ब्रिटिशर्स का। रिमेंबर इन द फर्स्ट चैप्टर वी टॉक्ड अबाउट व्हेन ब्रिटिशर्स लेफ्ट व्हाट वाज द स्टेट ऑफ पॉवर्टी, वाइड स्प्रेड। डेटा भी अवेलेबल नहीं है, मतलब इतनी थी कि हमें पता ही नहीं, ऑलमोस्ट सभी गरीब भी थे। थैंक यू सो वेरी मच, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, बाय बाय।